दोस्तों, बांग्लादेश का क्राइसिस एक कभी ना खत्म होने वाला क्राइसिस बनता जा रहा है। इसीलिए शायद शेख हसीना के हटने के 3 महीने बाद भी प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं ले रहे। और जो प्रोटेस्ट कभी जॉब्स में मिलने वाले आरक्षण के खिलाफ हुआ करते थे, वो आज खुलेआम एंटी इंडिया और एंटी हिंदू हो चुके हैं। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर वहाँ के इस्लामिस्ट भी खुलेआम हिंदू और बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं। पर एक बात तो इन इस्लामिक कट्टरपंथियों को भी पता है, यदि इंडिया डिसाइड कर ले तो 1971 कभी भी रिपीट हो सकता है। और इसीलिए शायद बांग्लादेश की नई सरकार ने इंडिया के डर से न्यूक्लियर पावर बनने का सपना देखना भी शुरू कर दिया है। तो क्या बांग्लादेश एक न्यूक्लियर पावर बन पाएगा? शॉर्ट आंसर है नहीं। पर क्यों नहीं, आइए हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कभी चाणक्य ने कहा था कि किसी भी काम की शुरुआत से पहले मनुष्य को धन की चिंता करनी चाहिए, और यही बात यहाँ भी लागू होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 9 न्यूक्लियर पावर देशों ने करीब 91 बिलियन डॉलर्स खर्च किए सिर्फ मेंटेनेंस पे। इसमें से पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री बजट का 10% सिर्फ न्यूक्लियर वेपन को मेंटेन करने के लिए खर्च किया, और इंडिया ने भी करीब 2.7 बिलियन डॉलर्स 2023 में न्यूक्लियर वेपन्स की मेंटेनेंस पर खर्च किए। और रही बात बांग्लादेश की, तो इनका साल भर का मिलिट्री बजट ही 3 बिलियन डॉलर्स है, जो कि सफिशिएंट नहीं है कि ये न्यूक्लियर वेपन को मेंटेन भी कर सकें। और इसमें से भी मोस्टली जो पैसा है वो सैलरी और पेंशन में खर्च हो जाता है। यदि ये इसके बाद भी इंसिस्ट करते हैं कि घास खाएंगे पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे, तो पैसे इनकी अकेली प्रॉब्लम नहीं है। बांग्लादेश की जो ज्योग्राफी है वो भी एक बड़ा रिस्क प्रेजेंट करती है। हर साल यहाँ बाढ़ आती है और आधा बांग्लादेश पानी में डूब जाता है, जो कि न्यूक्लियर फैसिलिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। और यदि न्यूक्लियर रिएक्टर्स या यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ में से कोई भी बाढ़ की चपेट में आती है, तो बांग्लादेश को दुनिया का सबसे बड़ा इकोलॉजिकल डिज़ास्टर फेस करना पड़ सकता है। और यदि ये रिस्क ले भी लें। सैंक्शंस 4 तरीके के होते हैं। मिलिट्री सैंक्शंस, इसमें जो भी कंट्री बांग्लादेश को वेपन्स रिलेटेड टेक्नोलॉजी सेल करेगी, सैंक्शंस उस पर लगेंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा वेपन्स प्रोवाइड करता है। तीसरा है डिप्लोमेटिक सैंक्शंस। ये सुनने में तो काफ़ी इर्रेलेवेंट से लगते हैं, पर रियलिटी में ये उतने ही खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि ये बांग्लादेश की माइग्रेंट वर्कर्स को टारगेट करेंगे, जो कि बांग्लादेश के लिए रेमिटेंसेस और फॉरेन करेंसी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। दूसरा है एक्सपोर्टिंग सैंक्शंस। बांग्लादेश सिर्फ इंडियन सपोर्ट के कारण ही आईसीसी का मेंबर है। यदि इंडिया अपना सपोर्ट खींच लेता है तो ये अपने आप ही आईसीसी से बाहर हो जाएंगे। इकोनॉमिक सैंक्शंस, जो कि सीधा बांग्लादेश के एक्सपोर्ट पर असर करेंगे। सैंक्शंस की गंभीरता को समझने के लिए हमको बांग्लादेश की इकोनॉमी के नेचर को समझना होगा। बांग्लादेश की इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस्ड है, और इनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो गारमेंट्स इंडस्ट्री पर निर्भर करते हैं। गारमेंट वर्कर्स बांग्लादेश की इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट का 40% से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ऐसे में यदि न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट बांग्लादेश में होती है, तो दुनिया सबसे पहले इनके गारमेंट एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाएगी, जिससे ये गारमेंट्स वर्कर्स सड़क पर आ जाएंगे। बांग्लादेश के पास जो भी फॉरेन करेंसी का एक लौता सोर्स है वो भी इनसे छीन जाएगा। बांग्लादेश का ट्रेड डेफिसिट आसमान पर पहुंच जाएगा। जो भी चीज़ें ये इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि फूड, फ्यूल, ग्रेन, इन सभी चीज़ों के दाम आसमान पर पहुंच जाएंगे। इसी के साथ लोगों की इनकम और कम होती जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश एक तरीके से टोटल इकोनॉमिक कोलैप्स की स्थिति में चला जाएगा। यदि इंडिया को बांग्लादेश के न्यूक्लियर वेपन्स के चलते कोई डायरेक्ट थ्रेट महसूस होती है, तो इंडिया इज़ वेल विद इन इट्स राइट कि वो इसे प्रिवेंट करने के लिए कोई स्ट्रेटजिक स्टेप्स ले। और यहाँ एक सिनेरियो ये है कि इंडिया न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए अपनी प्रेजेंस बांग्लादेश बॉर्डर पर और बढ़ा ले। दोनों कंट्रीज़ के बीच जो टेंशन्स है वो ऑलरेडी ही काफ़ी हाई हैं। यदि ऐसे में इंडिया अपने ट्रेड राउट्स पर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है, तो बांग्लादेश के लिए आसान नहीं होगा कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू रख सके। तो दोस्तों,
बांग्लादेश के न्यूक्लियर एम्बिशन का सपना जितना टेम्पटिंग लगता है उतना ही डेंजरस और कॉस्टली है, और इंडिया को काउंटर करने का तो छोड़ ही दीजिए, म्यांमार को काउंटर करने की भी स्थिति में नहीं होंगे। इसलिए न्यूक्लियर रेस में कूदने से पहले बांग्लादेश को सोच समझकर डिसीजन लेना होगा, वरना इसका प्राइस वहाँ की जनता को पे करना पड़ेगा।